Hello friends, welcome back. So market is looking strong again. 19520 is the stop loss. 19520 का लेवल ब्रेक करता है, you have to come out from your long position. Already I have discussed one strategy. निफ्टी स्ट्रैटेजी चल रही है, साथ में एक एक्सिस बैंक चल रहा है, both is going well. So now this is the time where I can discuss कि हम वीकली क्या डिस्कस कर सकते हैं, कि वीकली क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. ऑन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बाद वाला जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू पॉइंट आई एम टू क्लियर के हेजिंग के बारे में स्पेशली है, सो कि डोंट मिस द वीडियो. और ये वीडियो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वीकली स्ट्रैटेजी क्या फ्रेम कर सकते हैं. ओके अब क्या है कि रोज़ एक्सपायरी होना स्टार्ट हो गया, नॉट ऑन निफ्टी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, बट हम क्या फोकस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे. सो आज हम पहले यहाँ पे निफ्टी पे बनाने वाले स्ट्रैटेजी क्या निफ्टी पे काम किया जा सकता है. बिकॉज नाउ द लेबल, अगर रेंज देखोगे, एक बॉक्स देखोगे, तो क्या बॉक्स है 19,500 से लेके 200, मतलब 19,500 से लेकर 20,000 तक का एक रेंज है. इफ़ यू कम टू सी एनी ब्रेकआउट, या तो 20,000 का लेवल ब्रेक हो या 19,500 का ब्रेक हो, तो वो नेक्स्ट जोन में वहाँ से निफ्टी मूव कर जाएगा. अगर 20,000 का लेवल मूव करता है तो नेक्स्ट जोन क्या होगा, 20,000 से लेकर 20,500. अगर 9,500 ब्रेक करता है तो क्या हो जाएगा, 19,000 से लेकर 9,500. सो फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता नहीं कि 19,520 ब्रेक करेगा फर्स्ट और सेकेंड वीक. हो सकता है सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स आपको एक करेक्शन देखने को मिले निफ्टी में. सो विल सी दैट कि क्या होता है. बट फॉर द टाइम बिंग वी आर डिस्कस ऑन निफ्टी. सो अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँगा, वहाँ पे देखने वाले कि चार्ट क्या कहता है, हमारी एनालिसिस क्या कहती है. देखो मैं हमेशा हेजिंग क्यों कहता हूँ आपको करने के लिए, कि मैं एनालिसिस जो कर रहा हूँ, जो चार्ट कह रहा है, जो डेटा कह रहा है, जो आप कर रहे हो, है ना, एक बार को, क्योंकि 100% ये सही नहीं हो सकता. मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो. तो अगर गलत हो गए तो उससे बचने के लिए क्या, सो वी हैव टू प्लान अ ट्रेड, कि अगर मैं वीकली ट्रेड ले रहा हूँ तो क्या प्लान बना सकते हैं. प्लानिंग में हमें क्या करना है कि मान लो मैं 10,000 का प्रॉफिट टारगेट कर रहा हूँ, देयर मस्ट नॉट बी लॉस मोर देन 2,000. इस तरह की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट टारगेट करें तो लॉस मस्ट नॉट बी मोर देन 5,000. ओके सो वो प्लान यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले. पहले हम चलेंगे वीकली, मंथली, आवर्ली, 15 मिनट्स, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक होता ना सिंपल एनालिसिस, जल्दी से एक सिंपल एनालिसिस करके कि हम क्या एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. क्या हम एक रेंज के बीच में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जहाँ पे हमारा कम लॉस हो, हेज करके. ओके सर, दैट वी आर टू डिस्कस. सो कम ऑन, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, वहाँ पे मिलते हैं. हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम ऑन द स्क्रीन. एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ. एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं. ये मैंने एक फ्राइडे ट्रेड लिया था, वो उसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो. तो चलो एक बार देखते हैं. सबसे पहले जाके बहुत जल्दी से 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जाके देखते हैं. निफ्टी एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिला है. देखो इस लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को मिला, और यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिला है. ये लेवल पे जब 2-3 बार सपोर्ट लिया ना, मार्केट यहाँ से घूमने लगा, तब हमने बाइंग यहाँ पे वापस से री एंट्री ली. पहले तो ऑप्शन टू ऑप्शन बनाया था, बाद में निफ्टी फ्यूचर में डायरेक्ट पोजीशन बनाया. बाइंग पोजीशन हम बाई करके गए हैं. देखते हैं मार्केट में क्या रहता है. तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अगर आप देखोगे, मैंने पहले से ही कह रहा हूँ 19,520, 19,500 एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है. निफ्टी में एक बॉक्स बन चुका है 19,500 से 20,000 के इन बिटवीन मार्केट रह सकता है. तो उसी को फेवर करते हुए यहाँ पे पोजीशन हमें बनाना है. लेकिन इसके साथ साथ याद रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, पोजीशन क्या बनाना है, मैं बुलिश को फेवर करके पोजीशन बना रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बुलिश ही रह सकता है. ठीक है, तो मैं इधर कहीं पे एसएल लगाऊंगा. ठीक है, और इसको मैं फेवर करते हुए बुल कॉल स्प्रेड, या फिर देखते हैं क्या बनाएंगे. आई एम ट्राइंग टू मेक अ कैलेंडर स्प्रेड. ठीक है, कैलेंडर में बुल को फेवर करते हुए बनाएंगे, और ये देखेंगे कि अगर नीचे का लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम ट्राई टू एग्जिट द पोजीशन. ठीक है, आपको पता है, मैं पहले ही बताया आपको, बहुत ज़्यादा ऑप्शन फायर फाइटिंग पे ध्यान नहीं देने का, बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करने का. एनीवेज वो वहाँ पे बात करेंगे. अभी हम यहाँ पे जब एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है. नो डाउट यहाँ पे एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट हम चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या. देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, मार्केट को कितना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है. यहाँ पे बार बार इसको क्या मिल रहा है, रिजेक्शन. तो यहाँ पे एक बार मिला, फिर यहाँ पे एक बड़े कैंडल से ट्राई किया ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पाया, और उतने ही बड़े कैंडल से इसको सपोर्ट मिलके मार्केट यहाँ पे एक ज़बरदस्त बाइंग दिखाया. तो यहाँ पे हमारी बाइंग एंट्री हो गई. ठीक है, उसके बाद एक स्मॉल छोटा सा क्या था, रेजिस्टेंस, कि अगर ये लेवल पे सस्टेन नहीं करता और वापस से अगर निफ्टी इधर आने की कोशिश करती तो ये लेवल टूट जाता. बट इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, और यहाँ से बाइंग आपको देखने को मिला. ठीक है, तो ट्रेडिंग करने के लिए नो डाउट बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको ट्रेड लेना है. तो अगर आप देखोगे 5 मिनट पे हमने ये अपना एनालिसिस किया था. ठीक है,
ये हमारा पहला रिजेक्शन मिला, ठीक है, दूसरा यहाँ पे रिजेक्शन मिला, और हमने यहाँ पे एक बाइंग इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, और एक ये हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है देन विल होल्ड, अदरवाइज विल एग्जिट। बट देखो यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद एक बड़े कैंडल से ये ब्रेक हुआ, तो मार्केट फ्राइडे को आपको डराने की कोशिश कर रहा था। एक रेंज में था बट हाईली वोलेटाइल मार्केट। बट हमारा क्या था कि जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो 520 560 तब तक हम पोजीशन से हिलेंगे नहीं। दिस इज़ व्हाट आवर सपोर्ट। मार्केट क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट हों, तभी देखो आपको इतनी लंबी लंबी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। बट हम ये लगा के बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखोगे ना, अगर आप नेकेड बायर हो और मार्केट में इस तरह की हाई वॉलेटिलिटी हो, 50-100 50-60 पॉइंट की आपको कोई 5 मिनट में देखने को मिले, तो आप डर के पोजीशन से एग्जिट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट और बड़ा यहाँ से आपको मूव देते तो और ज़्यादा लॉस लग जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, दोनों तरफ चोट लगती है, दोनों तरफ पिटाई खाते हैं। दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू ट्रेड इन हेजिंग। वट एवर ट्रेड यू आर टेकिंग, टेक इन हेज। उससे क्या होगा, हेज के साथ साथ आप में उसमें क्या करना है, आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। एवरीथिंग मस्ट बी प्री डिसाइडेड कि आपका लॉस क्या होना चाहिए, आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए। अगर 2 लाख में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो इसमें कितना क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना है, कितना क्या लॉस बुक करके निकलना है। सो दिस इज़ व्हाट आवर एनालिसिस इज़ डन। मैंने कहा था बहुत सिंपल बनाऊंगा। और क्योंकि मैं अपसाइड का क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बुलिश लग रहा है, रेजिस्टेंस को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकदम ओपन बनाने वाला हूँ पोजीशन की, अपसाइड जहाँ भी जाए मुझे प्रॉफिट ही है, डाउन साइड मैं सिर्फ कैप करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे, डिस्कस करते हैं ऑप्स्ट्रा पे कि हम क्या बना सकते हैं। अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे 19751 आई है। ये कब आई है? ये फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं 3 मार्च की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं कैलेंडर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर चलते हैं 10 लॉट में, इसको मारते हैं सेल 19800। मैंने बताया क्या, निफ्टी में एक बॉक्स बन रहा है 19500 से लेके 20000। कोई सा भी लेवल ब्रेक होता है ना, या तो 20000 पहले ब्रेक हो जाए तो उसके ऊपर निफ्टी 20000 से लेके 20500 के बीच में घूमने लग जाएगी, या पहले 19500 ब्रेक हो जाए तो फिर क्या होगा, 19000 से लेकर 19500 के बीच में घूमने लगेगी। तो ये एक रेंज रहने वाला है। तो मैंने क्या किया, 19500 और 20000 के बीच में मैंने 19800 की कॉल ऑप्शन उठाई, इसको बेच दिया। ठीक है, 10 लॉट मैंने इसको बेचा, और 10 अगस्त की मैं कॉल ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ बाई करने की 19700। क्यों, वाई 19700, क्यों 19800? कैलेंडर तो ऐसे ही बनाते ना। मैं 19700 इसलिए बाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं बुल को फेवर कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि ये वाला पार्ट मैं बुल का ओपन रखने वाला हूँ। ठीक है, और डाउन साइड मैं कैप लगाऊंगा। ठीक है, तो एक साइड मेरा कैप हो गया, और दूसरी साइड आपको देखोगे तो आपका ब्रेक इवन 19620 निकल के आ रहा है। जबकि मैं क्या कह रहा हूँ कि 560 और 520 मेरा एसएल रहने वाला है। तो अगर मैं 520 तक भी वेट करता हूँ ना, तो मेरा रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रहने वाला है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरा मार्जिन यूटिलाइज यहाँ लगभग 2 लाख के आसपास हो रहा है ना। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगेगा, मार्जिन यहाँ पे आपको कम दिखा रहा है, 2 लाख के अबव। तो मैं 2 लाख को पकड़ के चलता हूँ कि 2 लाख मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया था। आई ट्राई कि मेरे को अगर 10% में मिल गया तो 20,000 होते हैं, आई एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन। तो अगर मैं 20,000 को टारगेट कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट ना कि एक ट्रेडिंग प्लान है। मैं अपने कोर्स में ये बता रहा हूँ आपको क्या कि आप कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, कैलेंडर हेज, स्टॉक को ऑप्शन से हेज, ऑप्शन टू ऑप्शन हेज। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो इवन इफ यू विश टू बी पार्ट ऑफ माई कोर्स यू कैन ज्वाइन, लिंक इज गिवन बिलो। नाउ मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये पूरी, अब इसमें क्या करना है, अगर मान लो मार्केट आपको फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें आपको ग्रिक्स नहीं घुसा रहा हूँ, मैं बहुत हैक्टिक नहीं बना रहा हूँ इसको, मैं सिंपल कह रहा हूँ कोई ऑप्शन फायर फाइटिंग नहीं करना है। ऑप्शन फायर फाइटिंग में क्या होता है, मान लो कि ये पोजीशन आपने बनाई, मार्केट टूट गया। ठीक है, अब इसी को फायर फाइटिंग करने में लग गए आप, तो क्या होगा ना, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी उधर आके स्टक हो जाएगी। आपके पीछे से बैंक निफ्टी, SBI बैंक, रिलायंस, बाकी चीज़ निकल जाएगा, उधर आप फोकस नहीं कर पाओगे। सो क्या करना है कि अगर मार्केट में आपका व्यू गलत हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया आपके अकॉर्डिंग, कम आउट फ्रॉम द पोजीशन विथ मिनिमम लॉसेस एंड हेजिंग विल सपोर्ट यू इन दिस। कि अगर मार्केट आपको फेवर नहीं हो, पोजीशन से एग्जिट होना, तो कोई बहुत बड़ा अगर लॉस हो तो समझ में आता है कि यार एग्जिट करूँ कि नहीं करूँ, फायर फाइटिंग करूँ, ये वो। ठीक है, तो यहाँ पे हेजिंग है, तो घबराना नहीं है। अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द पोजीशन कि आपने मार्जिन लगाया है जितना, उसके ऊपर आप कितना टारगेट करो। हो सकता है कि आप 5% के लिए देख रहे हो। ठीक है, तो 5% के लिए अगर आप देख रहे हो तो 10,000 का प्रॉफिट है, तो 5,000 का लॉस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से 1:2 या 1:1 बना के आप ट्रेड कर सकते हो। सो नो फायर फाइटिंग इन दिस स्ट्रेटेजी, सिंपल
एनालिसिस और सिंपल स्ट्रैटेजी कैलेंडर में हमने बनाया है बुल को फेवर करते हुए. सो दिस कैन बी अ वेरी फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी इन कमिंग वीक. ओके, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके जो एडवाइज़र हैं आप उनसे ज़रूर पूछ लेना, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड. दिस इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस. फाइन. So go and ask your advisor and execute the position. So this can be one of the best strategy in coming week. So anything अगर कुछ भी होगा तो I'll keep updating on my Telegram channel, जो मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे जितने भी हेजिंग सीखने वाले हैं उनका जो चैनल है वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ. नो डाउट इसका जो प्रॉफिट लॉस होगा, ये प्रॉफिट लॉस, इसके पीछे जो एक और स्ट्रैटेजी थी वो एक्सिस बैंक, नो डाउट आई विल शेयर ऑन यूट्यूब. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. मिलते हैं नेक्स्ट वीक में अ वेरी सिंपल नेक्स्ट वीडियो में विथ अ वेरी सिंपल एनालिसिस विथ अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. थैंक यू सो मच.